हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ यूनिपेरेंटल, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा, जिसमें दो पेरेंट्स अलग अलग नहीं होंगे, सिर्फ इसमें एक पेरेंट होगा, वो डिवाइड होगा एंड अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, प्लानेरिया, हाइड्रा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसे कौन कौन से मोड्स या फिर प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ये होते हैं फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये कुछ मोड्स हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। सो अब हम एक एक करके डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इसके अंदर इसके एग्जांपल्स कि कौन से मोड के थ्रू कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसके अलावा उनकी एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम। ये तीन चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कवर अप करना है, दैट इज़ द फिजन। तो फिजन फिजन मतलब डिवाइड होना, एक सेल का दूसरे सेल के अंदर डिवाइड हो जाना। अब फिजन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म फिजन। अब फिजन में क्या होता है? इन दिस अ सेल डिवाइड्स एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक सेल होता है, वो डिवाइड होता है एंड न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है। सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सेल के डिवाइड होने से ही न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। प्लेन ऑफ फिजन में बी डिफरेंट एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है कि जब एक सेल डिवाइड होगा और न्यू इंडिविजुअल बनेगा, तो एट द टाइम ऑफ डिविजन, वो डिवीजन का प्लेन ऐसा भी हो सकता है कि वो जो न्यू इंडिविजुअल बने वो इक्वल साइज के बने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो न्यू इंडिविजुअल बने वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के बने, इक्वल ना बने। जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ या फिर कुछ बैक्टीरिया में टू इक्वल हाफ्स के इंडिविजुअल्स बनते हैं, या फिर अगर हम अमीबा का केस देखें तो उसके अंदर इंडिविजुअल्स अनइक्वल हाफ के बनते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, कि कितने डॉटर सेल्स या कितने न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, उस बेसिस पे फिजन टू टाइप्स में क्लासिफाइड है। वन इज द बाइनरी फिजन एंड द अनदर इज द मल्टीपल फिजन। अब नाम से ही समझ आना है, बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, तो इसके अंदर टू डॉटर सेल्स या टू न्यू इंडिविजुअल्स बन रहे होंगे। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब मैनी, तो इसके अंदर कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे? बहुत सारे, मोर देन टू जिसके अंदर होंगे, दैट इज द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लाशमेनिया। और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या होता है? प्लाज्मोडियम। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आ जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। के अंदर आपको क्या लिखना है? प्लाज्मोडियम। So, when fission results in the formation of two daughter cells, it is known as binary fission. When fission results in the formation of multiple daughter cells, it is known as multiple fission. So, these are the two types of fission. So, अब हम देखेंगे कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की फिजन हो कैसे रहा है। और यहाँ से कभी कभार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, लैशमेनिया, पैरामीशियम। उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है? अब बाइनरी मतलब टू इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे। सबसे पहले क्या है? पेरेंट अमीबा। अब सेल को डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस का डिवाइड एंड साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करता है? इलोंगेट करता है, इलोंगेट करेगा। उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा एंड इसके बाद टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पेरेंट अमीबा है, न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, साइटोप्लाज्म भी स्प्रेड हुआ, फिर न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो गया। सो ये प्लेन ऑफ डिवीजन है। फिर यहाँ से टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। वैसे ही अगर हम लाशमेनिया में देखें तो लाशमेनिया के अंदर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कॉज करता है? काला अजर, विच इज़ अ डिसीज। तो लाशमेनिया कॉजेस काला अजर। तो ये भी बाइनरी फिजन ही करता है, ये भी टू डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसके पास क्या होती है? एक फ्लैजेला होती है।
तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपनी फ्लैजेला की तरह एक और फ्लैजेला को भी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस इलांगेशन होगी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगी। उसके बाद टू डॉटर लैशमेनिया विल बी फॉर्म। तो इन दिस वे लैशमेनिया विल बी अंडरगोइंग बाइनरी फिजन। सो अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। सो ये एक सेल है, इसके अंदर मल्टीपल डॉटर सेल्स हैं। So that is an example of multiple fission and that is seen in plasmodium. So this is all about fission. इसके अंदर हमने examples देखे, बहुत सारे इसके types देखे, binary fission and multiple fission. इसके बाद हमने diagrammatic representation देखी अमीबा की, लाशमेनिया की, प्लाज्मोडियम की. So ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. So अब हम बढ़ते हैं सेकेंड मोड ऑफ asexual reproduction की तरफ, that is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन के नाम से आपको क्या समझ आता है, किसी चीज़ का फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाना. फ्रेगमेंट मतलब पीसेस में डिवाइड हो जाना. सो ये किसके अंदर होता है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी डिजाइन, नॉट फॉर ऑल. अब आप कहोगे मैम हम भी तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या मैं अपने हाथ को काट दूँ तो क्या मेरा हाथ रिग्रो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऐसी गलती करने का सोचना भी मत. ये सिर्फ उन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका एकदम बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है, एकदम सिंपलर बॉडी डिज़ाइन, ना कि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन. जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है. सो an organism simply breaks into fragment which grow into new individuals, जैसे कि स्पायरोजायरा. इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोजायरा. एग्जाम्पल आपको टिप्स पे होने चाहिए. सो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है खुद से, और ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. तो इसके अंदर क्या होता है, बॉडी डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल. सो अब हम बात करेंगे थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज रीजनरेशन. अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट हो गया, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सीडेंटली कट हो गई, तो जो कटेड पार्ट है दैट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर केपेबल टू प्रोड्यूस द एंटायर ऑर्गेनिज्म. सो some organisms have the capability to give rise to new individuals from their body part, कि वो अपने body part से एक new individual को produce कर सकते हैं. If individual is somehow cut or broken, each piece grows into a complete organism. So अगर individually accidentally cut हो गया तो हर cutted part complete organism में develop हो जाएगा. They carry specialized cells which proliferate and make large number of cells. इनके पास specialized cells होते हैं जो proliferate कर सकते हैं and large number of cells बना सकते हैं, जो further develop होंगे and complete organism बना देंगे. Not same as reproduction. अब ऐसी मैंने statement क्यों लिख रखी है, because ये एक type का reproduction तो वैसे नहीं है, क्योंकि एक organism अपने accidentally break होने का तो wait या cut होने का wait तो करेगा नहीं reproduce करने के लिए. सो ये वैसे तो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे कंसीडर कर रखा है. सो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या कंसीडर कर रखा है, प्लानेरिया. प्लानेरिया अगर एक्सीडेंटली कट हो गया 3 पीसेस में, सो हर पीस एक न्यू इंडिविजुअल बना देगा. सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हाउ प्लानेरिया इज अंडरगोइंग रीजनरेशन. अब आप कहेंगे मैम आपने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, आपने रीजनरेशन पढ़ा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें भी तो फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस में डिवाइड हो रहा है और न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, इसके अंदर भी तो ऑर्गेनिज्म पीसेस में डिवाइड हो रहा है और वो न्यू इंडिविजुअल जो बन रहा है. सो इन दोनों में डिफरेंस है. ये अपने आप को खुद से डिवाइड कर रहा है ताकि वो न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट कर पाए. यहाँ पर ऑर्गेनिज्म खुद से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटली कट हो रहा है और वो अपने पार्ट को रिपेयर करने के लिए एंटायर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है. सो इस वीडियो के अंदर हमने 3 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है. फिजन हमने कंप्लीट किया है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन की. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी ना समझ आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू इन सिंपलर लैंग्वेज. ऑल्सो इस वीडियो को एंड अप करने के बाद एज यूजुअल आई यूज टू से आपको एनसीईआरटी को गो थ्रू ज़रूर करना है. उसके अंदर हर इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करनी है. बोर्ड के ऊपर लिखी हुई एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.